जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में चयनित अंकित त्रिवेदी से। अंकित त्रिवेदी, आपका रिजल्ट कितनी तारीख को आया? 7 जुलाई। 7 जुलाई को रिजल्ट आया और हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट रहे ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हें दर्द हुआ है दौड़ने में। जिसको ज्यादा दर्द होता है हमारे प्रिय इसलिए हो जाते हैं, सबसे ज्यादा हमसे आके मिलते हैं, हमारे सामने दुखड़ा सुनाते हैं। सर सीन में पेन हो रहा है, सर नी में पेन हो गया, ऐसा इंजरी हो गई, बैठ जा बेटा, स्ट्रेचिंग कर ले, इधर ये वाले वर्कआउट कर ले, तू ऐसा कर ले, तू इनहेल एक्सहेल कर ले, सर हमारा होगा कि नहीं होगा। इस तरह के सवाल बच्चों के हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको बहुत इमोशनली टच हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी भावना थी किसी भी तरह हमारा स्टूडेंट का सिलेक्शन कराना है। आखिरी दम तक उनको मोटिवेट करते रहते हैं किसी भी तरह से आपका चयन हो। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा हमारे करीबी थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द आपको हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ दर्द? क्या आपका बैकग्राउंड फिजिकल का था पहले? नहीं सर, मैंने कभी फिजिकल करा ही करिए। नहीं। अंकित का नाम भी हमें ठीक से पता नहीं था पहले, तो हम उसको यूपीएससी का स्टूडेंट, यूपीएससी बोलते थे। क्योंकि जब आके मिले थे उन्होंने कहा था कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मेरा एमपीएसआई का सिलेक्शन एग्जाम हो गया है और मेरे नंबर 455 60 कितने हैं? 460 हो गया। 460 है और फिजिकल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टार्ट आपने किया, फिजिकल स्टार्ट करते करते क्या समस्या आ गई थी आपको? कितने दिन के बाद आपको दर्द पैरों में आ गया था? सर मेरे को तो कुछ ही 4-5 दिन की तैयारी के बाद ही मेरे को पैर में दर्द होने लग गया था। 4-5 दिन की तैयारी के बाद ही पैरों में दर्द हो गया था। और हम यही बोल रहे थे स्टूडेंट सभी को कि यूपीएससी का बंदा है, पहले कभी फिजिकल किया नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। सिर्फ वार्म अप का सेशन ही हमारा चल रहा था, इंजरी हो गई थी। तो क्या विचार आया था मन में, फिजिकल होगा या नहीं होगा? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जब तक तारीख नहीं आई थी तब तक तो लग रहा था कर लूँगा, आगे कर 2 लूंगा। महीने का मिलेगा तो कर लूँगा अच्छा अच्छा। तो जैसे एग्जाम की डेट आ गई 10-12 दिन के बाद तो थोड़ी हताशा हुई। अंकित ने जैसे कहा कि जैसे शुरुआत के 4-5 दिन में इंजरी हो गई और इनको ऐसा लग रहा था इंजरी से कमबैक कर लेंगे, फिजिकल अभी है नहीं, और हमें भी लग रहा था फिजिकल अभी इतनी जल्दी नहीं होना है, तो ठीक है अंकित कर लेगा कर लेगा कर लेगा। लेकिन जैसे फिजिकल की डेट एकदम आई सामने तो बहुत डर लगा, आपको हताशा लगी। अब इतने कम समय में 17 दिन के बाद फिजिकल होने वाला है, तो उसमें हम कैसे फिजिकल करेंगे, ऐसा मन में आया। फिर क्या सोचा आपने, क्या किससे सबसे पहले जाके मिले आप, क्या हुआ था? आपसे ही बातें कर रही थी कि होगा कि नहीं होगा। आप बार बार मेरी अफर्मेशन देता था कि सर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप बोलते थे हो जाएगा, करता रहे हो जाएगा। अंकित, जैसे सबसे पहले इसका यही सवाल था कि सर अब तो बहुत नियर एकदम डेट आ गई और मैं तो बहुत इंजरी से ग्रसित हूँ, मेरा होगा कि नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा? तो हर एक कोच यही बोलता है अपने स्टूडेंट को कि क्यों नहीं होगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम ही कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए और एफर्ट लगाना है, अंतिम डेट तक हार नहीं मानना है, करके रहेंगे सोच रहे के लिए हम उनको पूरा मोटिवेट करते रहते हैं। अंकित को हमने ऐसे मोटिवेट किया, करते रहे। और क्या लास्ट दिनांक तक प्रैक्टिस पे आ पाए, ठीक से वर्कआउट कर पाए, या फिर ऐसे लंगड़ाते वर्क फिजिकल किया? नहीं सर, मतलब शुरू में तो लंगड़ाते लंगड़ाते करता रहा। फिर उसके बाद आपने भी सजेस्ट किया था डॉक्टर को दिखाने का। जी हाँ। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। फिर वो वहाँ कुछ थेरेपी वगैरह भी की, पानी से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से। ठंडा गर्म तो उससे थोड़ा इफेक्ट आता है। 2 बीच में छुट्टी भी ली क्योंकि मेरे को प्लांटर फिशिटिस हो गया था लेग में। तो हाँ उसमें तो एडी भी नहीं रख सकते आप नीचे। जी हाँ। तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स एक्सरसाइज करते करते फिर एंड टाइम तक मैं ठीक हो चुका था। ठीक हो चुके थे। जी सर। आप सिलेक्ट हो गए फाइनली, आपका जो है विल पावर काम आया। तो पूरी एक स्टोरी में हम जानना चाहेंगे कि जैसे फिजिकल आप देने के लिए गए तो फिजिकल आपका बहुत कम नंबर का बना, आपका जो किसी भी तरह से आपका रिटर्न बहुत अच्छे नंबर थे जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हो गए। आप जो 800 मीटर की दौड़ लगाई आपने, तो कितने मिनट में लगे और कितने नंबर आपको मिले? मैंने 2 मिनट 58 सेकंड में लगाई थी। 2 मिनट 58 सेकंड में लगे और कितने नंबर मिले आपको? मेरे को उसमें मिले थे 11 नंबर। 11 नंबर अंकित को मिले। बहुत आगे इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि अंकित का विल पावर और अंकित का लक ही था। लक तो ठीक है, लक तो सभी के साथ होता है, उसको मेहनत से हासिल करना पड़ता है। तो अंकित ने जो है किस तरह से इस जॉब को प्राप्त किया है, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यदि आप जरा भी चूक हो जाती है अंकित से तो हो सकता है कि आपको अगली वैकेंसी का वेट करना पड़ता है। आपके कितने नंबर? 12 नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर की रनिंग हो गई। अब अगला इवेंट था आपका शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में कितने नंबर मिले आपको? शॉर्ट पुट में 3 चांस मिले। तो पहले नंबर में 17 नंबर मिले। हाँ उसमें मैं, उसके बाद सेकंड में 18 नंबर हुए। हाँ। और थर्ड में मैंने 6.88 का फेंका और मैं 18 पे ही रह गया। अगर 6.89 का फेंकता तो 19 नंबर हो जाते और 30 नंबर मेरे 30 नंबर हो जाते। तो अंकित ने क्या है कि 18 नंबर का फेंक पाया ये, और टोटल मिला के 29 नंबर हो गए।
29 नंबर होगा। 29 नंबर से क्या था, इंटरव्यू के लिए नहीं जा पा रहे थे, क्वालिफाई नहीं होते। लास्ट इवेंट थी लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप इवेंट में ही सबसे ज्यादा कष्ट होता था इनको, क्योंकि लॉन्ग जंप करने में जो एफर्ट लगता है, जो उसके अंदर मसल्स का पावर लगता है, वो कर ही नहीं पा रहे। ट्रेनिंग करने में इंजरी उसी से हुई थी, तो बहुत टफ था। अंकित ने पहला अटेम्प्ट लिया लॉन्ग जंप के लिए, तो क्या हुआ पहले अटेम्प्ट में? सर पहले अटेम्प्ट में हम 3 लोग थे अकेडमी से। हाँ, तो हमारी स्ट्रेटजी जैसा आपने ही बोला था कि फाउल नहीं होना चाहिए, एक सेफ अटेम्प्ट आपको ऐसे मारना है। अटेम्प्ट करना है। तो उस सेफ अटेम्प्ट के चक्कर में मैंने इतना कम मारा कि मैं 2.44 मीटर ही कूदा, जिससे मेरे को 0 नंबर मिले। 2.00 कूदे ये सेव करने के चक्कर में, और इनको 0 मार्क्स हो गए। 30 नंबर किसी भी तरह हासिल करना था, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना था। रिटर्न में नंबर बहुत अच्छे थे, 0-0 नंबर चल रहे थे। फिर मन में डर आया सर बहुत, उसके बाद तो एंजाइटी मतलब हावी हो चुकी थी। हावी हो चुकी थी। जी सर। सेकंड अटेम्प्ट आपने लिया, तो जी उसमें सर। क्या हुआ? उसमें भी सर वही मेरी स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी थी उसकी, लॉन्ग जंप की बिल्कुल नहीं कर पाए थे। हाँ, तो मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं थी उसकी। तो अब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को क्वालिफाई भी करना था, फाउल भी नहीं करना था, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला था कि लाइन पार नहीं करोगे उसके पहले आप रुक सकते हो। देख सकते हो। तो मेरे दिमाग में ऐसा बना रहा कि जाऊंगा, फिर जाके रुका मैं वहाँ पे लाइन के पास जाके रुका, और जैसे रुका मैं आगे गिर गया, फाउल हो गया। फाउल हो गया सर। सेकंड चांस भी फाउल हुआ, और अब इनको अभी भी 1 नंबर की आवश्यकता थी फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। क्या फिर थर्ड चांस लेने में कितना डर लगा, फिर किस तरह से किया आपने? क्या हो रहा था? आपको लग रहा था कि फ्यूचर गया, अब अगली भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी, अगली ऐसा ही फिर फिजिकल करना पड़ेगा, ऐसा मन में विचार आ रहा था? जैसे क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले यूपीएससी में भी हो चुका है। मैं यूपीएससी एक में? अटेम्प्ट से प्रीलिम में रहा हूँ, 10 मार्क्स से मेंस में रहा हूँ। मेंस में रहा। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता रहा था। तो पास का जो ट्रोमा रहता है वो आ गया सामने कि अब यहाँ से मैं 1 नंबर के साथ घर जा रहा हूँ, 1 नंबर से लेके। फिर क्या हुआ, आपने कैसे यहाँ वापस? से जो मेरे मित्र थे वीएस अकेडमी में, जितेंद्र का नाम मैं मेंशन भी करना चाहूंगा, जितेंद्र जकाड़िया। जितेंद्र जकाड़िया भी सब इंस्पेक्टर बन गए, और उन्होंने खुद बताया कि अंकित बहुत डिमोटिवेट हो गया था, वो नर्वस हो गया था, और बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट किया। जी सर। क्या क्या आपको हम उन्होंने? वैसे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, पर हम साथ में गए थे अकेडमी में, यहाँ पे साथ में करा था। तो एक हमारा था, तो वो मेरे पास मैं मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं मेरा लास्ट में था, 10 फाइल में 10वां नंबर था 10वां मेरा। नंबर था। तो मैं जैसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने मुझे देखा क्या हुआ, तो उसने मुझे देखा, उसने मेरे को कुर्सी पे बिठाया, हाँ। और मेरे पैर वगैरह की मालिश भी करी, और विक्स वगैरह लगाया। उसके बाद उसने स्टाफ से जाके बात भी की, जैसे इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अभी ये बहुत एंशियस हो रहा है। तो फिर पूरा स्टाफ भी बाहर आया, वो सभी बहुत सपोर्टिव थे, जितने भी लोग थे। स्टाफ सपोर्टिव होता है। हाँ। वो सब बाहर आए, और टीआई सर थे वहाँ पे, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि कर लेगा, तू कर लेगा, ऐसे करके सब खड़े हो गए बाहर। फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट अपना करा, और 4 नंबर में करा। 4 नंबर लॉन्ग जंप में हासिल किया, और टोटल 33 का फिजिकल इनका बन गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, क्योंकि यूपीएससी के बंदे हैं, तो इंटरव्यू में 38 मार्क्स मिले आपको, और फाइनली आपने मेरिट लिस्ट देखी, सिलेक्ट हो गए। कैसा लगा सिलेक्शन के बाद में? अभी बस विश्वास नहीं हो रहा था अपने आंखों पर। सिलेक्शन होने में सबसे पहला फोन किसको लगाया आपने? फिर फोन मैंने, किसको बताया सबसे पहले कि मैं सिलेक्ट हो गया? घर में होंगे तो घर में पापा मेरा को? भाई वहीं पे था, तो उसको बताया। भाई को बताया? बड़ा है छोटा है? छोटा भाई था। फिर मम्मी को कब बताया? मम्मी पापा को उसने ही सबको बता दिया, फिर फोन अब करके। सबको होता है सभी। तो आप मम्मी पापा साथ में रहते हैं? मैं अपनी दुकान पे था सर। दुकान पे थे? किराने की दुकान पे सभी था। लोगों को बता दिया आपने? जी आपके सर। आपके कौन से टीचर थे जिन्होंने आपको पढ़ाया, गाइड किया, उनको बताया आपने फोन लगा कर? सर मेरी लाइफ थोड़ी ऐसी रही कि मैं टीचर के साथ कनेक्ट ही नहीं रह पाया कभी भी। कनेक्ट नहीं रह पाया? जी अच्छा, सर। तो हमारे से कनेक्ट नहीं हुआ? नहीं सर, आपसे तो कनेक्ट रहा, और आप अच्छा, आज आपके पास ही आया हो। मैं बता दूं, अंकित हमसे कनेक्ट रहा है। मैंने बोला सबसे ज्यादा दर्द वाला वैसे, जिसको सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा कोच से बार बार जाके मिलता है, दर्द की दास्तां सुनाता है उसको। जैसे वर्कआउट मिलता है, ताकि बोलता है सर मुझसे नहीं होगा, मेरे को समस्या है, तो कोच उसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट चेंज करता है, इमोशनली उसको सपोर्ट करता है। तो हम तो कनेक्ट हो गए थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपने हमें फोन लगा के नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? सर मेरा ऐसा था, मैं थोड़ा परफेक्शन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं सोचा मैं अच्छे से जाऊंगा सर के लिए, और परफेक्ट टाइम आ ही नहीं पाया था। कभी कुछ रह जाता, कभी कुछ। तो फिर आज मैंने डिसाइड करा, पानी गिर रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, मैं ग्राउंड पे जाकर सबसे मिलूंगा। हाँ, तो आज अंकित बहुत दिनों बाद 15 दिनों के बाद हमसे मिलने के लिए आए। तो हम कोच हैं, और हमारा एक ये होता है कि स्टूडेंट हमसे स्वयं आके मिले, वो अपनी खुशी जाहिर करे, धन्यवाद ज्ञापित करे कि सर आपका मार्गदर्शन रहा, हम सेलेक्ट हो गए। और ये हमारा स्वाभिमान है। देखो हम मुझे 25 से 26 वर्ष हो गए इस फील्ड के अंदर, और मैंने 300 से ज़्यादा, 325 के आसपास सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए मेरे यहाँ से। 2009 के बैच को फिजिकल कराया। थोड़ा स्वाभिमान हमारा ये रहता है कि स्टूडेंट हमें खुद आगे रह के बताए। हम स्टूडेंट को फ़ोन लगा के पूछेंगे तेरा हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें पूछना चाहिए। लेकिन जब हमें पता पड़ता जा रहा है कि हो गया है,
इसका हो गया, एक ग्रुप के अंदर आपका नाम भी आया कि अंकित का सिलेक्शन हो गया। ये अंकित का फोन नहीं आया तो हम लोग वेट कर रहे थे, और अभी भी हम वेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो VS एकेडमी के स्टूडेंट है, फिजिकल किया, बहुत इमोशनली हम लोगों के साथ अटैच रहे। हम लोगों को आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर जो बंदा इमोशनली टच होता है तो फिजिकल कोच के साथ में होता है, क्योंकि वो जो टीचर पढ़ाता है क्लास में, तो पढ़ाने के बाद उसको जो डाउट होते हैं, डाउट को लेकर रोते हुए नहीं जाता कभी कोई स्टूडेंट, सर मुझसे सवाल नहीं हो रहा है, मुझको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ फिजिकल कोच ऐसा होता है जिसके बाद स्टूडेंट रोता हुआ जाता है, दर्द लेके जाता है, चेहरा उदासी भरा लेके जाता है, सर मैं कैसे करूँगा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। और एक फिजिकल कोच होता है जो आपका मेंटर होता है, आपको पिता के समान, भाई के समान, माँ के समान आपको इमोशनली सपोर्ट करता है और मोटिवेट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको पता होना चाहिए कि माता पिता के बाद गुरु ही होता है, जो चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे भी अच्छा करे और बहुत अच्छा करे और ये सफल हो। तो हमारे ऐसी उम्मीद रहती है कि जितने भी स्टूडेंट है, जितने फिजिकल की ट्रेनिंग किसी भी कोच के पास करते हैं, तो मान के चलिए वो फिजिकल के दिमाग में और दिल में आप ट्रेनिंग के दौरान भी रहते हैं, और जब ट्रेनिंग के बाद घर पे कोच जाता है और जाके पता पड़ता है कि मेरे फलाने स्टूडेंट को बहुत पेन हो रहा है, वो गोला नहीं फेंक पा रहा है, लंबी कूद नहीं कर पा रहा है, रनिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं कैसे कौन सी ट्रिक अपनाऊं, कौन सा वर्कआउट कराऊं, कौन सी दवाई दूं, किसी तरह भी उसको ये वाला फिजिकल मुझे क्लियर कराना है। तो फिजिकल के कोच वाले के दिमाग में आप फुल टाइम रहते हैं। एक फिजिकल का कोच रहता है जो आपको फुल टाइम दिमाग में रखता है और दिल में रखता है आपको वर्कआउट कराने के लिए। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट है भाई लोग, अपने कोच को, अपने गुरु को थोड़ा सा सम्मान दो और थोड़ा इसको बेचारे को रिस्पेक्ट दो। उसको फोन लगा के बोल दो कि हाँ हम लोग सिलेक्ट हो गए सर, आपका धन्यवाद। मिलने भी जाओ, क्योंकि जाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। अंकित हमारे पास आए, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, बहुत अच्छा लगा तो मिलने के लिए आए। आने वाले समय में आप बहुत अच्छा इंसान बन के रहे। नौकरी कोई से भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाला हो, सबसे पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है। अच्छा इंसान हम बनेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। मानवता का काम करना, जीवन में अच्छा इंसान बन के रहना, लोगों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, बुरा तो नहीं लगा? सर आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगता मुझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।